वेलकम टू द मयूर क्लासेस। हमने आर्टिकल 18 तक कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे हम आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी फ्रीडम को बताते हैं, जो इंडियन सिटीजन्स को है, और ये हमारी बैकबोन है लिबरल डेमोक्रेटिक एथोस की। ये एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगती हैं। अभी जैसे केस हुआ शर्मिष्ठा पोनवली का, वो उन्होंने केस तो उन्होंने, मैं मानती हूँ कि उनकी वर्डिंग्स थोड़ी गलत थी, बट उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांग के उन्होंने वो वीडियो डिलीट किया। उसके बाद बंगाल पुलिस दिल्ली तक आई, गुड़गांव तक आई, उसको अरेस्ट किया, वापस वहाँ पे बंगाल ले गई। तो वो चीज़ गलत थी जो गवर्नमेंट ने गलत की। अगर गवर्नमेंट इतनी ही एक्टिव है तो डॉक्टर मोमिता के रेपिस्ट का क्या, फिर तो शूट आउट कर देना चाहिए था उनको। बाकियों का क्या, वजाद खान जो असम में हमारी जो कामाख्या माँ है उनका मजाक उड़ा रहा है, श्री कृष्ण की गंदी सी फ़ोटो बना के उसका मजाक उड़ा रहा है, तो क्या उसको टीएमसी अरेस्ट नहीं करेगी? उसने तो डिलीट भी नहीं की, माफ़ी भी नहीं मांगी, और 1 जून से गायब है वजाद खान। उसके फादर बोल रहे हैं कि इसका हैक ही हो रहा है सिस्टम। पिछली बारी 2023 में हमने बर्दाश्त कर लिया था, अब नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। वो पहले भी ऐसे करते हैं। जब हिंदू के सेंटिमेंट्स को बुरा लग सकता है तो हम क्यों बर्दाश्त करें? यहाँ तो दिखता है कि ये तो वोट बैंक है, क्योंकि 75% वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक है, तभी तो ममता बनर्जी करती है ये सब। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या कहता है? राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। सेकंड, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हम असेंबल्स हो सकते हैं, एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं होना चाहिए। फॉर्म एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। हम फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं विद इन इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया। फिर टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मीट कर दिया राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये हमने डिलीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये फिर लिंक करता था राइट टू प्रॉपर्टी के साथ, और राइट टू प्रॉपर्टी हम किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया तो वो फंडामेंटल राइट बन गया। जब वो फंडामेंटल राइट बन गया तो सबको ज़मीन देनी पड़ेगी इक्वली, जो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इसको डिलीट कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी को भी डिलीट कर दिया। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 to 19 क्लॉज 6 क्या करता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। क्यों लगाता है? इंडिया की सॉवरेनिटी बची रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी रहे, पब्लिक ऑर्डर चलता रहे अच्छे से, मोरालिटी, डिसेंसी, या कंटेम्प्ट टू कोर्ट हो, डिफेमेशन हो, इसलिए लगाता है। एनालिसिस करते हैं इंडिविजुअल केस लॉस के साथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ए क्या कहता है? इंक्लूड्स, इसमें किसकी बात कर रहा है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू डिसेंट, राइट टू साइलेंस, ये सारे एक्सप्रेशन जो है एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल स्पीच एंड इंटरनेट फ्रीडम की। इसमें लैंडमार्क केस क्या था? रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का, जिसने प्री स्पॉन्सरशिप ऑफ न्यूज़पेपर असर्टिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ए वाइटल फॉर डेमोक्रेसी, पिलर है डेमोक्रेसी का। बिनेट कॉलनमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का, न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिंग क्वांटिटी वॉज स्ट्रक डाउन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। जो रिस्ट्रिक्शन क्वांटिटी थी उसको स्ट्रक डाउन किया जाए, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसी के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस, जिनके ऊपर सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे अभी शर्मिष्ठा का केस है वो। कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023, सुप्रीम कोर्ट held that state is liable for inaction in case of hate speech by public functionaries.
अभी जो स्टेट है वो लायबल होगी किस पे, पब्लिक फंक्शनरीज पे। हेट स्पीच जो है मतलब वो जो थी वो केस जो है पब्लिक जो फंक्शंस है उस स्टेट लायबल है, स्टेट आंसरेबल है। करंट अफेयर के साथ लिंक किया जाए, हेट स्पीच टुडे डिबेट्स है ये ड्यूरिंग इलेक्शन रैलीज कम्युनल क्लैशेस जब नो वायलेंस 2023 का हुआ था फ्री स्पीच के अंदर। सेंसरशिप ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड फिल्म, जो सेंसरशिप है उसमें क्रिएटिव फ्रीडम है, अबाउट रिस्ट्रिक्शंस की बात है कि कुछ भी अपलोड कर दिया जाता है, कोई भी फिल्म आ जाती है। मीडिया ट्रायल्स एंड सोशल मीडिया रेगुलेशन, फैक्ट चेक होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन इन 2000 ब्रॉड बैक फोकस ऑन डिजिटल फ्री स्पीच, ये किसने किस पे फोकस करा, डिजिटली हम फ्री स्पीच पे। राइट टू असेंबल पीसफुली, आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी, ये क्या कहता है, इसके अंदर प्रोटेस्ट कंडक्ट होता है, डेमोन्स्ट्रेशन गैदरिंग पीसफुली होगी। इसका केस आया था हिम्मत लाल शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1973 का, जिसमें राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स इन इज ए पार्ट ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर हम पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। फिर सेकेंड केस आया था मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें कहा गया था राइट टू प्रोटेस्ट मस्ट बी बैलेंस्ड विद द राइट ऑफ सिटीजन नॉट बी इनकन्वीनियंस्ड, ये कोई इनकन्वीनियंस्ड नहीं था। करंट अफेयर के साथ लिंक किया जाए तो शाहीन बाग प्रोटेस्ट 2019 से लेकर 20 के बीच में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रोटेस्ट कांट ब्लॉक पब्लिक वेज इनडेफिनेटली, पब्लिक जो सुप्रीम कोर्ट कभी भी प्रोटेस्ट को ब्लॉक नहीं कर सकता कुछ टाइम पीरियड के लिए, या प्रोटेस्ट को ब्लॉक नहीं कर सकता या पब्लिक वेज को। फिर फार्मर प्रोटेस्ट आया था 2020 से लेकर 21 के बीच में, अगेन इन 24 में भी आया। इसमें क्वेश्चंस रेज हुए थे कि हाउ एंड वेयर पीसफुली प्रोटेस्ट कैन अकर, कैसे और कहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा सकता है। फिर आया पुलिस परमिशन एंड सेक्शन 144 रिपीटेड अगेंस्ट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, जब मणिपुर का हुआ, यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए हुआ, एंड सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर ये बात आई। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी किसकी बात कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस और सोसाइटी की। लैंडमार्क केस था दमयंती नारंगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971, जिसमें फॉर्म किए जाएंगे एसोसिएशन, इंक्लूड होगा राइट टू कंटिन्यू इट विद सेम मेंबर्स, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं। फिर ज़रूरत कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार 2005, इसमें कहा गया राइट टू एसोसिएशन इंक्लूड कर रहा है इंक्लूड्स राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, कोई भी इंक्लूड भी हो सकता है और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं अदर को। केसेस ऑन रिलीजियस मेंबर, ये किसी रिलीजियस मेंबरशिप इन कोऑपरेटिंग हाउसेस के लिए था। करंट अफेयर में देखा जाए बैन ऑफ पीएफआई, हमने क्वेश्चनिंग इन्फ्रिंजेस ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी के अंदर आता है। पॉलिटिकल पार्टीज डी रजिस्ट्रेशन केसेस, डिस्कशन ऑन क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट्स एंड इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उनका खुद का एक प्रेसिडेंट होता है, तो उनकी अंदर की भी एक डेमोक्रेसी है। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी बात करता है हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। राइट टू सेटल एंड रिसाइड, हम कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी सब क्लॉज सी ई में, सॉरी। लैंडमार्क केसेस, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या 1964 का है। रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल होनी चाहिए। प्रोस्टिट्यूट वुमेन बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम सर्टन एरियाज, कुछ एरिया से प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मूवमेंट फॉर इंडियाज राइट टू रेजिडेंसी 2010 का केस। राइट फॉर डिस्प्लेस्ड कश्मीरी
पंडित, जो कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशन हो गई थी, उनके लिए ये केस था कि उनको भी राइट है कि जहाँ से वो डिस्प्लेस्ड हुए थे वहाँ पे जाके वो सेटल डाउन हों। फिर करंट अफेयर में रिमूवल ऑफ आर्टिकल 317 35A 2019 का कि ये डेमोग्राफिक चेंज है, क्वेश्चंस हैं क्या नाउ सिटीज़न कैन सेटल। अब ये केस आया था, सिटीजन्स भी सेटल हो सकते हैं JNK में। मणिपुर एथनिक वायलेंस 2023 से 24 के बीच में मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी डिबेट्स पे आर्टिकल 19 के अंडर। हम ये क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 रूल्स नोटिफाइड इन 2024, उसके ऊपर जो माइग्रेंट्स मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स आ जाता है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1G रीजनेबल, जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, लाइसेंसिंग के बारे में। अब इसमें लैंडमार्क केसेस कौन से हैं? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर, मोती कुरैशी कसाब 2005, जिसमें बैन किया गया कि काउ स्लॉटर को एंड प्रोफेशन कैन नॉट ओवरराइड पब्लिक इंटरेस्ट। प्रोफेशन कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट से बड़ा नहीं होगा, ओवरराइड नहीं करेगा। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019, बैन ऑन डांस बार स्ट्रक डाउन, मॉरल पॉलिसिंग कैन नॉट जस्टिफाइंग क्रबिंग राइट्स। करंट अफेयर्स के साथ लिंक किया जाए, गिग इकोनॉमी एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स 2022 से लेकर 25 के बीच में। ओला, स्विगी, जोमेटो वर्कर्स क्लेमिंग रिकॉग्निशन, इनके काम को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज G को। डिसएप्रोप्रिएट इम्पैक्ट पड़ा था प्रोफेशन और बिजनेस पे, ये भी क्वेश्चंस उठे थे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज G के अंडर कोविड-19 लॉकडाउन में। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्लॉज 2 टू क्लॉज 6 किस पे है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन इन सेंटिमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस, सोवर्निटी। अब टेस्ट कैसे है? बाय कोर्ट्स, मस्ट बी आर्बिट्रेरी, मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, मस्ट बी डायरेक्ट इन एक्सेस विद द ऑब्जेक्टेड। मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2016 का केस था, जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मस्ट सेटिस्फाई प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये क्या पर्सपेक्टिव है और क्या इनका रिलेवेंस है, ये हम यहाँ से देख लेंगे। जैसे डाटा सर्विलेंस में आ जाता है, प्राइवेसी हमारी हैम्पर होती है। डाटा प्रोटेक्शन में फ्री एक्सप्रेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन बैलेंसिंग करना है। डीप फेक्स ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट जो है ये थ्रेट है। 19(1)A को मिस इन्फॉर्मेशन रेगुलेट होना। UCC टेंशंस बिटवीन पर्सनल लॉज, इंटरनेट शटडाउन मणिपुर और कश्मीर जैसी जगहों पे, यहाँ पे फ्री स्पीच और मूवमेंट और प्रोफेशन को कर्टेल किया जाता है। एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट जोशीमठ सेटलाई, इसमें कौन से राइट्स वर्सेस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज B एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C, राइट्स वर्सेस स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 डिलीट किया गया था जो आर्टिकल, और अब इसको कहाँ पे डाला गया है? आर्टिकल 300A में। नॉइज लीगल राइट डिलीट किया है। नॉट इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट बट इट इज़ ए लीगल राइट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि मिसयूज़ ना हो किसी भी चीज़ का। कंक्लूजन, डेमोक्रेसी डिसेंटी के बारे में ये सेंट्रल पॉइंट है। बैलेंस करना है हमें किसके बीच में? इंडिविजुअल लिबर्टीज़ और स्टेट इंटरेस्ट के बीच में। एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ आजकल जो डिजिटल स्पेस चल रहा है, ग्लोबल प्रोटेस्ट है, उनके बीच में हमें इनकी मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच के लिए कंसर्निंग रहना चाहिए। और ये मेंस के आंसर क्वेश्चन आंसर्स रहे। वाइल आंसरिंग जैसे भी करने हैं आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। ये रहे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करेंगे आर्टिकल 20 और 21। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।